स्पिरिट में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। यहाँ पे हमारा चल रहा है चेक फॉर शियर वेब बकलिंग। और उसकी दो मेथड है, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड और टेंशन फील्ड मेथड। सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड हमने समझा था एज पर IS 800 2007 क्लोज नंबर 8.4.2.2। आज हम देखेंगे अनदर मेथड जो कि आपकी सेकंड मेथड है, उसे कहते हैं हम टेंशन फील्ड मेथड। क्या कहते हैं? टेंशन फील्ड मेथड। जैसे सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड हमें IS 800 के बेस पे किया था, वैसे ही ये भी IS 800 2007 में से मिलेगा हमें टेंशन फील्ड मेथड। ये रहा टेंशन फील्ड मेथड। देखते हैं कि टेंशन फील्ड मेथड हमें क्या कह रहा है। तो व्हाट इज टेंशन फील्ड मेथड सेइंग? ये है टेंशन फील्ड मेथड। टेंशन फील्ड मेथड हमें बोल रहा है कि बेस्ड ऑन पोस्ट शियर बकलिंग। क्या है? पोस्ट शियर बकलिंग स्ट्रेंथ may be used for waves with intermediate transverse stiffener in addition to the transverse stiffener as such। मीन्स दोनों के लिए एंड स्टिफनर है और इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर भी है, provided the panel adjacent to the panel under tension field action or the end post providing anchorage for tension field, and if C by D is greater than 1, where C and D are spacing of transverse stiffener and depth of the wave, means C है हमारा spacing और D है हमारा depth. In tension field method, the nominal shear resistance Vn is given by VTF. ओके जैसे हमें क्रिटिकल पोस्ट मेथड में VCR दिया था, वैसे इसमें VTF मीन shear tension field. VTF मीन was VTF is equal to shear buckling tension field यूजिंग टेंशन फील्ड मेथड। ओके, तो यहाँ पे टेंशन फील्ड किसके लिए यूज हो रहा है? तो पहला पॉइंट था हमारा पोस्ट शियर बकलिंग के लिए। मीन्स एक बार सेक्शन बन गया है और उसके बाद हमें चेक करना है कि बकलिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स डायगोनल टेंशन होता है, जैसे ये है हमारा एक फ्लेंज पोर्शन, ये हमारा दूसरा फ्लेंज, ये हमारा एंड स्टिफनर प्रोवाइड किया गया है, ये भी हमारा एंड स्टिफनर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल टेंशन फोर्स पैदा होगी। ठीक है, डायगोनल टेंशन फोर्स पैदा। हमें क्या करना है? जो परपेंडिकुलर कंप्रेशन फोर्स पैदा हो रहे हैं, ये है कंप्रेशन फोर्स, ये टेंशन। ठीक है, जो वर्टिकल कंप्रेशन पैदा कर रहे हैं उसमें यहाँ पे टेंशन फील्ड मेथड का यूज करके हमें VTF प्रोवाइड करवाना है। क्या प्रोवाइड करवाना है? VTF। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम टेंशन फोर्स पैदा कर रहे हैं यूजिंग इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर। ठीक है, और वो कंप्रेशन जो बकलिंग हो रहा है उसे रेसिस्ट करेगा। ठीक है, तो VTF शियर बकलिंग, और इसका इक्वेशन जो है VTF का वो ये है इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है हमारा? ये वाला इक्वेशन है हमारा VTF। ओके, VTF। तो इक्वेशन क्या कह रहा है देखते। VTF इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट AV इंटू टाउ बी, ओके, प्लस 0.9 WTF TW FV साइन 5 लेस देन और इक्वल टू VP आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू VP, लेस देन और इक्वल टू VP। ओके, नाउ AV यानी कि आपको पता है शियर एरिया। AV इज व्हाट? शियर एरिया।
टाउ बी जैसे हमने 8.4.2.2 क्लोज सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड में फाइंड किया, वैसे ही टाउ बी फाइंड करना है। वो गामा डब्ल्यू फाइंड करने के बाद हमें कंडीशन जो चेक करनी होती है ना, जो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसके बेस पे से फाइंड करना है हमें। ओके, फिर आया हमारे पास डब्ल्यू टी एफ। व्हाट इज डब्ल्यू टी एफ? तो डब्ल्यू टी एफ जो ये वाला पोर्शन जो है, ये इसको हम जूम करते हैं थोड़ा। तो टेंशन फील्ड एक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो ये टेंशन फील्ड की जो विड्थ होगी कितनी रखनी है, वो डब्ल्यू टी एफ होगा। और वर्टिकल इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टीफनर के साथ ये कितना एंगल बनेगा, उसे फाई बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, उसे फाई बोलेंगे। ठीक है, तो ये डब्ल्यू टी एफ यानी कि टेंशन फील्ड विथ ऑफ टेंशन फील्ड। ठीक है, टी डब्ल्यू यानी कि थिकनेस ऑफ वेब थिकनेस। ठीक है, एफ यानी कि शियर रेजिस्टेंस साइन फाई। अब ये सारा फाइंड करके हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, तो हमें डब्ल्यू वी टी एफ मिल जाएगा। अब ये सारी फॉर्मूला हम फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका भी हमें आईएएस कोड में दिया गया हुआ है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ पेज नंबर और क्लोज याद रखने हैं, बाकी सारी फॉर्मूलाज आपको दी गई है यहाँ पे। ठीक है, ऑल एंड सॉल इज गिवन हियर। चलो, अब हमें फाइंड करना था क्या, वीटीएफ। तो वीटीएफ में टाउ भी बकलिंग स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जैसे दिया गया वही टाउ भी क्या है हमारा, बकलिंग स्ट्रेंथ है। 8.4.2.2 के बेस पे मैंने जैसे बोला हो। एफ वी इज इक्वल टू वॉट, तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन फील्ड क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन फील्ड। एफ वाई डब्ल्यू क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो 250 आता था। यहाँ पे एफ वी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ वी के लिए इक्वेशन क्या है, तो एफ वी इज इक्वल टू, वी हैव द इक्वेशन एज पर गिवन इन आई एस कोड, एफ वाई डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 3 टाउ बी स्क्वायर माइनस साई, इसे बोलते साई। क्या बोलते साई, शंकर भगवान का त्रिशूल है। 0.5 माइनस साई। ठीक है, अब एफ वाई डब्ल्यू तो हमें पता है क्या होगा, 250 हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, इसलिए उसमें कोई माथापच्ची करनी नहीं है। टाउ बी है तो टाउ बी भी हमें मिल जाएगा। साई, तो साई फाइंड करना है। अब साई का फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है, मैंने बोला नहीं ये चीट जैसा ही काम करेगा, आपको हर एक चीज का आंसर यहाँ मिल जाएगा। साई का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, क्या है, 1.5 टाउ बी साइन 2 फाइव। साई का फॉर्मूला क्या है, तो साई इज इक्वल टू 1.5 टाउ बी साइन 2 फाइव। अब इसमें टाउ भी पता है तो फाइव नहीं पता है, तो फाइव का फॉर्मूला भी नीचे दिया हुआ है। तो फाइव इज इक्वल टू वॉट, 10 इनवर्स डी बाई सी। अब डी हमें पता है क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। और सी हमारा क्या है, तो स्पेसिंग हो जाएगा। कौन सा स्पेसिंग हो जाएगा, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर का। चलो, हमें यहाँ से डी बाई सी मिल गया, तो फाइव मिल गया, फाइव मिल गया तो साई मिल गया, साई मिल गया तो ये पूरा एफ वी हमें मिल जाएगा। चलो, एक पोर्शन हमें मिल गया, एफ वी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू टी एफ चाहिए। क्या चाहिए, डब्ल्यू टी एफ। ये रहा डब्ल्यू टी एफ। डब्ल्यू टी एफ बाकी है सिर्फ हमारा। तो डब्ल्यू टी एफ का फॉर्मूला, तो विथ ऑफ टेंशन फील्ड, मैंने बोला ना विथ ऑफ टेंशन फील्ड हो जाएगा। तो डी कॉस फाइव प्लस सी माइनस एस सी माइनस एस टी साइन फाइव। अब एफ यहाँ पे एस सी और एस टी क्या है, एंकरेज लेंथ ऑफ टेंशन फील्ड मेथड। क्या है, एंकरेज लेंथ अलोंग कॉम्प्रेशन एंड टेंशन फ्लेंज रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, तो अब हमें एस सी, इट मीन्स एंकरेज लेंथ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, एस लिख देता हूँ, एस सी इज इक्वल टू एस टी। एस सी इज इक्वल टू एस टी, दोनों को एक ही बोल देता हूँ मैं, एस इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू यानी कि सेम आएगी। सी तो स्पेसिंग खबर है, पता है, सॉरी गुजराती हूँ तो आ जाता है थोड़ा। साइन फाइव और कॉस फाइव मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे एस। तो एस का फॉर्मूला भी गिवन है, एस इज इक्वल टू वॉट, 2 डिवाइड बाय साइन 5 MTR, ओके, अपन एफ वाई डब्ल्यू
TW लेस देन और इक्वल टू सी। अब ये क्या है भाई, एक सस्पेंस में से निकलते हैं, दूसरा सस्पेंस आ जाता है, रोलर कोस्टर राइड जैसा हो गया है। ऐसा लगता है कि चलो फिनिश, तभी दूसरा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ पे सब कुछ मिल गया, तो ये MTR क्या है? MTR यानी कि रिड्यूस्ड प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्लेंज प्लेट। ठीक है, तो MFR है, सॉरी MTR नहीं है, MFR, क्योंकि फ्लेंज है। ओके, तो उसका इक्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है? अब ये तो बहुत ही बड़ा आ गया। MFR इज इक्वल टू 0.25 BF TF स्क्वायर FYF। ठीक है, 1 - NF डिवाइड बाय BF इंटू TF इंटू FYF डिवाइड बाय गामा M0 होल स्क्वायर। ओके, इतना इक्वेशन दिया गया है पूरा, डोंट वरी, इसमें से ही लिखना है। अब यहाँ पे BF यानी कि विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज एंड yield स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज। अब yield स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज तो FYF जो है वो तो सेम ही होगी, हमारी 250 होगी। ठीक है, NF इज द इन द फ्लेंज, NF क्या है? तो after accounting for the axial NF in the range due to overall bending and any external axial force in the cross section, and it is calculated as। ओके, तो वो फ्लेंज पोर्शन ही है। जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि NF क्या है। इट मीन्स अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब हमें VTF फाइंड करना है। ठीक है, VTF के लिए हमें क्या चाहिए? तो VTF के लिए हमें चाहिए FV, FV चाहिए, WTF चाहिए। FV के लिए हमें क्या चाहिए? साई। साई के लिए क्या चाहिए? हमें 5। तो ये सब हो गया। अब WTF आया, तो WTF के लिए हमें क्या चाहिए? S। और S के लिए चाहिए हमें MFR। ठीक है, और MFR से हमें चाहिए NF। ओके, तो ये सब फाइंड करना पड़ेगा हमें VTF के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये सब हमने सॉल्व कर दिया है, तो हमें VTF की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरह हम टेंशन फील्ड फोर्स फाइंड कर देंगे शियर वेव बकलिंग। ओके, तो ये था हमारा टेंशन फील्ड मेथड। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब सारे स्टेप जो आ रहे हैं वो डिजाइन के आ रहे हैं। डिजाइन तो अगर जो रिक्वायरमेंट होगी तो IS कोड के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर एंड बेरिंग प्रोवाइड करना है तो एंड बेरिंग का स्टेप करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोवाइड करना है तो इंटरमीडिएट के करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कितने बचे? 4 स्टेप बचे। कौन से 4 स्टेप बचे? देखो, डिजाइन ऑफ बेरिंग स्टिफनर, डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट स्टिफनर, डिजाइन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल कनेक्शन। तो ये जहां पे नीडेड होगी वहां वहां हम करेंगे इस वर्क को। ठीक है, तो उसके आगे का अब हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट समझेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ओके।